नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता जोशी आपके अपने YouTube चैनल टैरो कार्ड रीडिंग एंड स्पिरिचुअल टॉक 8888 में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मेरे एक सोल ब्रदर हैं, उन्होंने अपने मेडिटेशन का एक्सपीरियंस बताया था जो उनको मैंने करवाया था अफर्मेशन देके। अगर आपके विचार इधर उधर भागते हैं तो आज मैं आपको मेडिटेशन करवा रही हूँ, तरीका बताती हूँ, आप उसको फॉलो करिए। आप सबसे पहले अगर मंदिर में हो तो बहुत अच्छा है, मंदिर, या अगर आप कोई किसी और रिलीजन के हैं तो आप कहीं भी बैठ सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको मंदिर में ही बैठना है। लेकिन जहाँ भी बैठें एक अच्छा वातावरण तैयार कर लें, साफ़ सफाई होनी चाहिए, दीपक जला लें और अगरबत्ती जला लें या धूप हो, जो भी हो आप जला के बैठ जाइए। एक गिलास पानी अपने सामने रख लीजिए, क्योंकि जब मेडिटेशन किया जाता है तो जैसे 5 तत्व होते हैं ना, अर्थ, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये सब होना चाहिए। जैसा कि हम सब प्रकृति से मिलके बने हैं तो ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं तो मेडिटेशन अच्छा लगता है। अब आप आसन पे पलथी मार के बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, हाथों को ध्यान मुद्रा में, जो उंगलियों को ध्यान मुद्रा में आप बैठ जाइए, ध्यान मुद्रा में उंगलियां होनी चाहिए। अब दिल से कनेक्ट होइए अपने जो भी आपके गुरु हैं या आपके देवी देवताओं के कोई भी स्वरूप जिसको आप मानते हैं, हनुमान बाबा, दुर्गे माँ, शंकर भगवान, कृष्ण, जिनको भी आप मानते हैं, राम जी को, या किसी और रिलीजन से यीशु मसीह या अल्लाह, जिस भी गॉड को आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर के रूप को आप मानते हैं, उससे आप कनेक्ट करिए, प्रेयर करिए और उनका आवाहन करिए कि हे ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियाँ, मैं आपका आह्वान करती हूँ या करता हूँ, मैं ध्यान लगाने जा रहा हूँ, आप यहाँ आएं और मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, अपनी कृपा मुझ पे बरसाएं, मेरा ध्यान में मैं गहरे उतर सकूं। मैं आपसे ऐसी प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ। अब लेकिन जो भी कहना है मन से कहिए, कनेक्ट हो जाइए अपने स्पिरिचुअल मास्टर, गाइडेंस एंजल, जो भी गुरु हैं उनसे कनेक्शन करिए, कनेक्ट करिए उनसे। आप सारे जो भी, जिनको भी आपने आह्वान किया था, जिन भी अलौकिक शक्तियों का, वो आपके आसपास हैं, वो आ चुकी हैं। अब हम ध्यान में गहरे उतरने की कोशिश करते हैं। एक गहरी सांस लीजिए नाभि से, अब इस सांस को होल्ड कर रहिए। इस सांस को आपको रोकना है। जब आप सांस लेते हैं तो आपको विजुलाइज करना है कि जितनी भी शक्तियाँ आपके चारों तरफ हैं, पॉजिटिव शक्तियाँ, सकारात्मक अलौकिक शक्तियाँ, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। एक प्रकाश आपके क्राउन चक्र यानी कि सहस्त्रार से आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। एक पॉजिटिविटी आपके अंदर प्रवेश कर रही है। अब सांस छोड़ दें, सांस मुंह से छोड़ें और ये विजुलाइज करिए कि जितनी भी अंदर की नेगेटिविटी थी, जितने भी ऐसी कोई चीज़ें थी जो आपको परेशान करती थी, कोई बीमारी है, कोई बात थी, वो सब रिलीज़ हो गई है। जो भी ऐसी चीज़ें जिसको आप अपने अंदर में नहीं रखना चाहते हैं, रिलीज़ करना चाहते हैं, वो अपने सांस, अपने मुंह से सांस छोड़ के आप रिलीज़ कर दीजिए, वो ब्रह्मांड में चली जा चुकी हैं। फिर एक गहरी सांस लीजिए। सकारात्मकता आपके अंदर प्रवेश कर रही है। सकारात्मकता से आप भर चुके हैं। अब सांस छोड़ दीजिए अपने मुंह से। जितनी भी नेगेटिविटी है सारी रिलीज हो चुकी है। जो भी आपकी कोई भी पेन है सब आपके, जब आप सांस छोड़ रहे हैं आपके मुंह से, ब्रह्मांड में जल जा रहा है,
रिलीज हो चुका है। अब फिर गहरी सांस लीजिए नाभि से। अब सांस छोड़ दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए नाभि से। अब मुंह से सांस छोड़ दीजिए। महसूस करें कि सांस जब आप लेते हैं तो सारी सकारात्मकता आपके अंदर प्रवेश कर रही है। इस समय सारे देवी देवता, जितनी भी सुपर नेचुरल पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके चारों तरफ है, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। महसूस करिए। अब सांस छोड़ दीजिए। अब आप ये प्रक्रिया जो भी सांस छोड़ने की है वो नाक से करिए। एक गहरी सांस लीजिए। अब सांस छोड़ दीजिए। टेक डीप ब्रेथ। अब रिलीज कर दीजिए। इनहेल, सांस लीजिए। एक्सेल, सांस छोड़िए। इनहेल, एक गहरी सांस लीजिए। सांस को होल्ड रखना है, अभी नहीं छोड़ना है। एक्सेल, सांस छोड़ दीजिए। इनहेल, एक्सेल। कोई भी विचार आपके दिमाग में इस समय अगर आ रहे हैं तो वापस अपनी सांसों की तरफ आ जाइए। अपनी सांसों को ऑब्जर्व करिए। अपनी ठंडी ठंडी सांसों को अपने शरीर में, अपनी नाक से अपने पूरे पेट में भरते हुए, नाभि तक भरते हुए आप इसको महसूस करें। पूरे पेट में कैसे सांस ठंडी ठंडी आ रही है और गर्म सांसें जितनी भी शरीर की नेगेटिविटी उसको लेके बाहर जा रही है। आप महसूस करें कि देखिए किस तरीके से श्वासें खुद चल रही हैं। कोई एफर्ट नहीं, कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। एक साक्षी भाव से, साक्षी बन के अपनी सांसों को ध्यान से देखिए कैसे आ रही हैं और कैसे जा रही हैं। एक गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए। अब आप एक साक्षी भाव में अपने अंदर जो भी आपके हलचल हो रही है, अपने अंदर कोई विचार आ रहा है तो उसको एक साक्षी भाव से देखिए कि क्या क्या विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं। आपकी अगर हार्ट बीट थोड़ा अगर बढ़ गई है, कभी कभी ध्यान में हार्ट बीट बढ़ जाती है, जो भी आपके अंदर में हलचल है, कुछ बहुत गौर से शरीर के अंदर की कुछ आवाज़ों को सुनने का प्रयास करिए और साक्षी भाव से सिर्फ ऑब्जर्व करना है। जैसे हम एक थर्ड चीज़ को, एक बाहरी चीज़ों को हम देखते हैं, वैसे आप शरीर के अंदर जो भी आपके अंदर कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ आवाज़ आ रही है हार्ट बीट की, सांसों की, ये जो भी चीज़ आपको है उसको बहुत ध्यान से नोटिस करिए कि कैसे आवाज़ आ रही है, कैसे हार्ट बीट चल रही है। आप एक प्योर सोल के रूप में अपने आप को महसूस करें। हमारा शरीर एक मंदिर की तरह है जिसमें मैं आत्मा रहती हूँ। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ।
मैं आत्मा इन आँखों से, जो कि इस मंदिर की खिड़की दरवाजे हैं, उससे देखती हूँ। मैं आँख नहीं, ये आँख मेरी है। मैं आत्मा इन कानों के द्वारा सुनती हूँ। ये कान मेरे हैं, लेकिन मैं कान नहीं हूँ। मैं आत्मा इन हाथों के द्वारा काम करती हूँ, कर्म करती हूँ। ये हाथ मेरे हैं, लेकिन मैं हाथ नहीं हूँ। ये पूरा शरीर मेरा है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। फिर मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। महसूस करें, एक साक्षी भाव से अपने शरीर की हरकतों को देखें, अपनी सांसों को देखें, अपने विचारों को देखें। जो भी विचार आपको परेशान करते हैं, जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो उन विचारों को ब्रह्मांड में रिलीज कर दीजिए, अपने अंदर से रिलीज कर दीजिए। मैं आत्मा शांत चित्त हूँ। मैं आत्मा अजन्मी हूँ, अमर हूँ। ना मैं जन्म लेती हूँ, ना मैं मरती हूँ। मैं आत्मा पहले भी थी, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगी। ईश्वर ने जो मुझे शरीर दिया है वो नष्ट होता है, मैं थोड़े। मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। फील करिए, अनुभव करिए। जो भी बाहरी विचार जो आपको परेशान करते हैं, इस समय उन सबको रिलीज कर देने का टाइम आ चुका है। उन विचारों को, उस दर्द को जो लोगों ने हमें दिए हैं, उन सारे अनवांटेड जो चीज़ें हैं, जो दुख दर्द हैं, उनको मैं अपने शरीर में क्यों रखूं? मैं अपने में क्यों रखूं? मैं तो इन सब चीज़ों से अलग हूँ। मैं शरीर से अलग हूँ। मैं इन विचारों से अलग हूँ। जो विचार मुझे दुख देते हैं, मैं उन सब चीज़ों से अलग हूँ। तो मैं इन सब चीज़ों को आज अभी के अभी रिलीज करती हूँ। मैं उन सभी व्यक्तियों को अपनी लाइफ से रिलीज करती हूँ जो मुझे तकलीफ देते हैं, जिनके कारण मुझे दुख की अनुभूति होती है। अब मैं एक शांति का अनुभव कर रही हूँ। शांति, शांति, शांति। अब विजुलाइज करिए कि जो भी, जिन भी गॉड, जिन भी सुपरनैचुरल शक्तियों को आपने आवाहन किया है, वो सभी शक्तियाँ आपके ऊपर अपनी वाइट लाइट, ब्राइट लाइट, सफ़ेद कलर का खूब तेज प्रकाश है, हीरे के समान चमक रहा है, सूर्य के समान तेज प्रकाश आपके सहस्त्रार चक्र से नीचे उतर रहा है। आपका पूरा माथा, आपका मस्तिष्क, आपका जो भी आपके पूरा फेस है, वो सब लाइट आपके अंदर प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर में वो लाइट धीरे धीरे आपके ब्रह्मरंध्र से, सहस्त्रार चक्र से अंदर एंटर कर चुकी है। धीरे धीरे आपके सारे चक्र, जो कि आपका सहस्त्रार चक्र है, थर्ड आई चक्र आईब्रो के बीच में है, उन सब को भेदते हुए आपके थ्रोट चक्र, यानी कि आपके गले में एक चक्र है, उसको भेदते हुए आपके हार्ट चक्र, जो कि अनाहत चक्र है, उसको भेदते हुए आपके मणिपुर चक्र, जो कि आपके पेट में नाभि से ऊपर है, उसको भेदते हुए आपके नाभि से नीचे एक चक्र है, उसको भेदते हुए सैक्रल चक्र को भेदते हुए आपके रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र को भेदते हुए आपके पूरे शरीर आपका वाइट लाइट से भर चुका है।
सूर्य के समान एक तेज प्रकाश आपके ब्रह्मांड से होते हुए आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर चुका है। पैरों से होते हुए पूरा शरीर आपका सफेद कलर की चमकीली लाइट में बदल चुका है। महसूस करिए इस समय आप जो भी आपके थॉट्स चल रहे हैं, कोई विचार बाहर आ रहा है उसको किनारे करिए। सिर्फ आप हैं, सिर्फ आज आप अपने साथ हैं। इस समय आप अपने से कनेक्टेड हैं। आप इस समय अपने गॉड से कनेक्टेड हो चुके हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स को अपने मन में, अपने अंदर में नहीं रखना है। फील करिए अब आप पूरा लाइट हो चुके हैं। वाइट लाइट, ब्राइट लाइट से आप भर चुके हैं। अब आप अंदर महसूस करें कि हीरे के समान लाइट, एकदम प्रकाश बाहर को आपके शरीर से बाहर आ रहा है। आपका ऑरा मजबूत हो चुका है। आपके अंदर से लाइट बाहर आ रही, जैसे हीरे से चमकीली लाइट बाहर को आती, वैसे आपके शरीर में इतना तेज आ चुका है कि आपके शरीर से तेज बाहर निकल रहा है। महसूस करिए कितना अच्छा लग रहा है। इस समय आप प्योर आत्मा के रूप में आ चुके, अपने असली स्वरूप में आ चुके हैं। महसूस करें आपका पूरा शरीर ऊर्जा से भर चुका है, सकारात्मक ऊर्जा से भर चुका है। जितने भी अनवांटेड चीज़ें थी जो हम अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारे लोग, इस प्रकाश, इस तेज, ये जो सूर्य के समान तेज है, उसमें विलीन हो चुके हैं। अब सिर्फ आप हैं। उस सारे लोग आपने रिलीज कर दिए अपनी लाइफ से। अब सिर्फ आपके अंदर, आपके दिमाग में सिर्फ आप हैं और पॉजिटिविटी है। जिस तरीके से सूर्य का प्रकाश अंधेरे को खत्म कर देता है, जैसे सूर्योदय होता है, वैसी सारी नेगेटिविटी खत्म होती जाती है। सारे अंधकार कोने कोने का खत्म हो जाता है। उसी तरीके से आप इस समय सूर्य के समान तेज प्रकाश से भर चुके हैं, लाइट बन चुके हैं। जितनी भी नेगेटिविटी आपके अंदर में थी, आपकी लाइफ में थी, वो नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में थे जो आपको परेशान करते थे, आपको तकलीफ देते थे, आपको दुख देते थे, आपको दर्द देते थे। आपके अंदर की वो नेगेटिविटी, वो सारे रोग जो आपको कष्ट देते थे, सब खत्म हो चुके हैं। सारा अंधकार खत्म हो चुका है, क्योंकि आप इस समय पूरे लाइट से भर चुके हैं। जहाँ लाइट होगी वहाँ अंधकार नहीं हो सकता। महसूस करें इस समय आप प्योर सोल है, प्योर आत्मा है। ईश्वर की कृपा पे लगातार बरस रही है, बरस रही है, बरस रही है। अब आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, शांत महसूस कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना। आज मैं खुद के साथ खुद से बातें कर रही हूँ, खुद से बातें कर रहा हूँ। आज मैं खुद से कनेक्टेड हो चुकी हूँ। आज मैं दैवी कृपा से कनेक्टेड हो चुकी हूँ। आज मैं इस ब्रह्मांड के अलौकिक शक्ति से कनेक्ट हो चुकी हूँ, जुड़ चुकी हूँ। आज सिर्फ मैं हूँ और मेरे भगवान है, यूनिवर्स है। महसूस करें इस शांति को। महसूस करें अपने अंदर जो भी पॉजिटिविटी आपने गेन की है, उसको महसूस करें। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांत लग रहा है। मेरा असली स्वरूप तो शांत चित्त है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। मैं क्यों उन सब चक्करों में पड़ूं कि क्या होगा, आगे क्या होगा। मैं भविष्य की सारी चिंताओं को खत्म करती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आज तक ईश्वर ने मेरा साथ दिया है, मेरी सारी चीज़ों को, ज़रूरतों को चलाया है, वैसे आगे भी चलाएंगे।
ये शरीर भगवान ने दिया है तो इस शरीर का पालन पोषण भी वही करेंगे। मैं क्यों अपने बच्चों की, अपने परिवार की इतनी ज़्यादा चिंता करूं? इस चिंता से हमें निकलना है और उस ईश्वर पे विश्वास रखना है जिन्होंने हमें शरीर दिया है, हमसे जुड़े हमारे परिजनों को शरीर दिया है, तो उनका पालन पोषण भी वही करेंगे। हम तो सिर्फ माध्यम हैं। मैं अपनी सारी चिंताओं को अभी के अभी ईश्वर को समर्पित करती हूँ या करता हूँ। दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, वो सिर्फ ईश्वर के हाथ में होती हैं, क्योंकि करता धरता तो वही है। हम तो सिर्फ माध्यम हैं। इस विशाल काय यूनिवर्स में हम तो मात्र एक चींटी के समान हैं। इस ब्रह्मांड की जो अलौकिक शक्तियां हैं उनके सामने हम तो कुछ भी नहीं है। मैं तो मात्र ईश्वर का एक छोटा सा अंश हूं, तो अहंकार किस बात का? मैं अपना सारा अहम ईश्वर को समर्पित करता हूं। आप जो भी करोगे आप करोगे। हे प्रभु मेरा हाथ थाम लो, मुझे इस संसार के भव सागर से पार लगा दो। थैंक यू भगवान, थैंक यू गॉड, थैंक यू अल्लाह, थैंक यू वाहिगुरु, थैंक यू दुर्गा माता, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू वेरी मच मुझे अमूल्य शरीर देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सारे गाइडेंस एंजल, स्पिरिचुअल मास्टर, मेरे गुरु जी, जिन भी लोगों से आपने जो कुछ कभी भविष्य में सीखा है, वो आपके टीचर हो या कोई भी किसी भी तरह के लोग जिनसे आपने जो भी कुछ सीखा, उन सबको धन्यवाद दीजिए। जिन शक्तियों का आपने आह्वान किया था उनको धन्यवाद बोलिए। अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए, हाथों को रगड़ के अपनी आंखों पे और पूरे शरीर में फेरें। अपनी आंखें खोलिए। ये मेडिटेशन करने के बाद आपको जो भी अनुभव हुआ हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो को सुनने के लिए और मेडिटेशन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।